सड़क ते सब तो वधिया गड्डियां इस वक्त किहदे कोले ने? पुलिस कोले ने। SSF बनाई है, सड़क सुरक्षा फोर्स। सारे हस्पताल जिन्ने भी हाईवे ते ने उन्हां नूं किहा होया कि तुसीं इलाज करना, पैसिਆਂ ਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੇ ਮੌਤ ਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 48% ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੋਇਆ। 144 ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਵਹੀਕਲਸ ਤੇ 137 ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 9500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, 10000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। मैं ASI ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, रूट नंबर 52804 BMC ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੰਡਿਆਲਾ ਮੰਜਕੀ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ 5 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਤੁਰੰਤ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਸੱਟ ਫੇਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਨੋਰਮਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਟ ਏਡ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੱਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਕਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹਨ ਜੋ ਕਿ 4x4 ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਡੈਸ਼ ਕੈਮਰਾ, ਕਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੈਮਰਾ, ਫਰੰਟ ਤੇ ਕੈਮਰਾ, ਸਾਡੀ ਬॉडी ਤੇ ਵੀ कैमरा ਹੁੰਦਾ है जो कि 24 घंटे चलता है। देखिए, हरियाणा को जो थीम है इस बार की, जो विचारधारा है कि हरियाणा का समृद्ध हरियाणा, विरासत से विकास, ये जो विचारधारा लेके माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस झांकी को हमने बनाया है, जिसमें हमने पूरी विरासत कुरुक्षेत्र के धर्मनगरी से जो भगवान कृष्ण ने मानवता को एक संदेश दिया था अर्जुन के माध्यम से, वहाँ से लेके आज जो हमारा हरियाणा का विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में खिलाड़ियों का जो योगदान हुआ है वो पूरा हमने इसमें दिखाया, दर्शाया है। मैसेज यही है कि हरियाणा में एक ऐसी भूमि है, विरासत में भी हमारे पास कल्चर, बड़ा समृद्ध कल्चर है, और विकास जो अभी डेवलप, मतलब अभी तक जो विकास हुआ है वो भी एक भारत में बहुत ऊंचाई पे है। इस झांकी को तैयार करने में 3 महीने का समय लगा है। काफ़ी लोग इसमें इन्वॉल्व है, एक सारी टीम वर्क है। प्राचीन काल से बिहार ज्ञान, मोक्ष और शांति की भूमि रही है। पूर्व से ही विश्व पटल पर ज्ञान की भूमि के रूप में नालंदा यूनिवर्सिटी पूर्व से विख्यात था। तो इस टैबलो के माध्यम से उस टेंजेबल विरासत को हम लोगों ने दिखाने का प्रयास किया है नालंदा रुइंस के रूप में, और उस ज्ञान की भूमि को, बिहार को ज्ञान की भूमि में पुनर्स्थापित विश्व पटल पे करने के प्रयास को हम लोग प्रदर्शित कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है, और इस नालंदा यूनिवर्सिटी का लोकार्पण विगत वर्ष 2024 में माननीय प्रधानमंत्री के स्तर से किया गया है। इस तरह हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि विश्व पटल पर जो बिहार ज्ञान की भूमि रूप में प्रदर्शित था, आज पुनः उस मुकाम को प्राप्त करे। साथ ही बोध गया में बोधि वृक्ष है, जिसे हम लोगों ने प्रदर्शित करने का प्रयास किया है, जहाँ बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था और विश्व को ज्ञान से प्रतिभूत किया था। और उसी महात्मा बुद्ध की प्रतिमा जो घोड़ा कटोरा में हम लोगों ने स्थापित किया है, उसे हम लोगों ने ट्रेलर के प्रथम भाग में स्थापित करके प्रदर्शित किया है। उसे इको टूरिज्म स्थल के रूप में विकसित करने का जो प्रयास है, उसे हम प्रदर्शित कर रहे हैं। राम मनोहर त्रिपाठी नाम है मेरा, और मैं डिप्टी डायरेक्टर हूँ इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट यूपी में। सर, इस बार क्या कुछ खास रहने वाला उत्तर प्रदेश की झांकी है? महाकुंभ भी है। महाकुंभ 2025 विरासत एवं विकास, ये हमारी झांकी की थीम है। इसमें हमने सांस्कृतिक विरासत, विकास और डिजिटल तीनों चीजों को जो है इसमें दर्शाया है। सनातन के साथ साथ हमारे देश में और प्रदेश में किस तरह विकास हो रहा है उसको प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। झांकी के मुख्य भाग में महाकुंभ क्यों होता है, समुद्र मंथन के माध्यम से जो 14 रत्न निकले थे उनको दर्शाया है। इसके साथ इतने महाकुंभ पर्व में जो बहुत दूर दराज से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, उनको क्या कुछ सुविधाएं मिल रही हैं, कैसे वो प्राप्त करेंगे डिजिटल माध्यम से, उसको प्रदर्शित किया है हमने झांकी में। और श्रद्धालु किस तरह से आते हैं और स्नान करते हैं महाकुंभ में, वो हमने म्यूरल के माध्यम से झांकी में प्रदर्शित किया है। कितना टाइम लगा सर इस पूरी झांकी को तैयार करने में? कितनी मेहनत लगी? लगभग 15 से 20 दिन लगे। कितने आर्टिस्ट हैं सर? इसमें 16 आर्टिस्ट हैं
जो हमारी सांस्कृतिक विरासत को अपने नृत्य और गायन के माध्यम से प्रदर्शित करेंगे। और इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि जो डिजिटल महाकुंभ है, माननीय मुख्यमंत्री जी वहां की सारी व्यवस्था को स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ताकि जो भी हमारे श्रद्धालु जन आ रहे हैं उनको कोई दिक्कत ना हो और हर परेशानी को दूर करने का हर संभव प्रयास भी हो रहा है। इस बार जो उत्तराखंड की झांकी है उसमें सांस्कृतिक विरासत और एडवेंचर स्पोर्ट्स यानी एडवेंचर टूरिज्म को दिखाया गया है। झांकी का जो फ्रंट पार्ट है उसमें हमने उत्तराखंड की जो विश्व प्रसिद्ध एप्पन आर्ट है उसको पारंपरिक वेशभूषा में जो उत्तराखंड की महिला उस आर्ट को बना रही है और वहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है उत्तराखंड का उसको झांकी में दिखाने का प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त जो झांकी का जो पीछे का और जो मिड पार्ट है उसमें वहाँ का एडवेंचर स्पोर्ट पैरासीलिंग, पैराग्लाइडिंग और ट्रैकिंग, साइकिलिंग, एडवेंचर स्पोर्ट्स की जो गतिविधियां होती है उसको दिखाने का प्रयास किया गया उत्तराखंड की झांकी में। मैसेज क्या देना चाहते हैं? मैसेज निश्चित रूप से जो मैसेज है उत्तराखंड में एक चूंकि आकर्षण का केंद्र है टूरिज्म, तो जो वहाँ का एडवेंचर टूरिज्म है विश्व प्रसिद्ध एडवेंचर टूरिज्म औली की इसकी है, तो हमारा एक जो टूरिस्ट है उनसे एक अनुरोध होगा कि उत्तराखंड में जरूर आए और वो वहाँ का जो एडवेंचर स्पोर्ट्स है उसका लुत्फ जरूर उठाएं और एडवेंचर का जो टूरिज्म है वहाँ पे उसका लुत्फ उठाएं। अपने नाम में रजिस्टर के.एस. चौहान, ज्वाइंट डायरेक्टर इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड। इस बार रिपब्लिक डे में डीआरडीओ ने अपने जितनी नई तकनीक, जितनी नई टेक्नोलॉजी बनाया है उसको आगे लेते हुए अपने इंडियन इंडस्ट्रीज के द्वारा काफी सारे सिस्टम्स हम बनाए हैं और उस सारा सिस्टम्स को एकत्रित करते हुए हमने एक टोटल सॉल्यूशन जो कर्तव्य पथ में इस बार हम दिखा रहे हैं। उसका अर्थ यह है कि रक्षा कवच की तरह डीआरडीओ के सिस्टम्स पूरा देश की सुरक्षा करेगा और उसको करने के लिए हम लोगों ने डिफाइन किया है कि सबसे पहले हमारी जो रडार सिस्टम से जो हमारे एयरक्राफ्ट में लगे हुए हैं और जमीन में लगे हुए हैं वो करीबन 500 किलोमीटर दूर तक जो अटैक आता है उसको डिटेक्ट कर सके। सिमिलरली जो सैटेलाइट हमारे पास है और उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस लगा हुआ है उससे देखते हुए हमें पता चलेगा कि किसी इलेक्ट्रॉनिक अटैक जब हमारे देश की तरफ आता है, ये होता है पहली लेयर। ये लेयर से जब हम पता चलता है कि कोई अटैक है, हमारी काउंटर अटैक का 4 लेयर ऑफ डिफेंस इस बार हम दिखा रहे हैं। लेयर 1 में हम माइक्रोवेव रेडिएशंस देकर इलेक्ट्रॉनिक्स को डिफंक्ट करते हैं। लेयर 2 में हमारी मिसाइल्स रहती है क्विक रिएक्शन मिसाइल, वो डायरेक्टली पिन पॉइंट अटैक करके मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय करता है। लेयर 3 में हमारा रहता है एटैक्स, दिस इज कॉल्ड द ऑल इलेक्ट्रिक ड्राइव गन। 105 mm से लेकर डिफरेंट शेल फायरिंग से कैसे हम डिफंक्ट करते हैं हमारे अटैक को। लेयर 4 रहता है सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का लेजर। लेजर एज ए वेपन हम यूज करते हैं ताकि पिन पॉइंट अटैक होके हमारी मिसाइल्स और अटैक ऑब्जेक्ट डिफंक्ट हो। मैसेज क्या रहने वाला है सर इस बार की कैंपेन? जो मेन बेसिस इस बार रहा है ये वही है कि आज की टेक्नोलॉजी लेते हुए हम क्विकली एक एरिया को प्रोटेक्शंस देना चाहते हैं, चाहे वो जमीन के ऊपर हो या जमीन के नीचे हो। एज अंडर वाटर प्रोटेक्शन सिस्टम्स, सारी सिस्टम्स टुगेदर एकत्रित होते हुए विद मल्टी लेयर ऑफ डिफेंस हम कैसे हमारे सिस्टम्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। गोवा की झांकी में इस बार हम ये दिखा रहे हैं गोवा की कावी कला जो है, जो हम ट्रैक्टर पोर्शन पे दिखा रहे हैं। कावी कला एक प्राचीन कला है जो एस्टेंग्विश हो रही थी, जिसे माननीय प्रधानमंत्री ने मन की बात में उसका उल्लेख करके उसके बारे में प्रेरणा दी है। तो हम ये आगे जो दिखा रहे हैं वो कावी कला दिखा रही है और ऊपर में जो दिखा रही है वो दिवस बोला तो एक मिट्टी का दिया है जो गोवा का ट्रेडिशनल लैंप है, तो उसको दिखा के गोवा का ट्रेडिशन की विरासत गोवा की दिखा रहे हैं। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर भारत मौसम विज्ञान विभाग पृथ्वी मंत्रालय की तरफ से एक झांकी हम लेकर आ रहे हैं। ये लक्ष्य यही है कि कैसे हम विरासत से विकसित हो रहे हैं, कैसे एंशियंट एरा में मौसम और जलवायु को जानकारी को जैसे लोग इस्तेमाल कर रहे थे, अभी अत्याधुनिक काल में कैसे सभी टूल्स एंड टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए भारत मौसम विज्ञान विभाग लोगों के पास मौसम जलवायु को जानकारी पहुंचा रहे हैं। आपदाओं से मुक्ति पाने के लिए कैसे लोगों को सशक्त कर रहा है अर्ली वार्निंग के जरिए, ये हम दर्शाएंगे। और इसके साथ साथ जो आपको पता होगा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने 15 जनवरी 2025 को देश को मिशन मौसम को उत्सर्गित किया है और विजन 2047 को उत्सर्ग किए हैं। इसको फॉलोअप करते हुए हम एक फाउंडेशन लेकर रहे हैं, जिसको लेकर अमृत काल में 2047 तक जब हम पहुंचेंगे, हर घर में हर व्यक्ति के पास मौसम जलवायु को जानकारी इस ढंग से होगा जिससे कोई जनमाल का नुकसान नहीं होगा और सामाजिक आर्थिक प्रगति त्वरान्वित होते हुए एक विकसित भारत में हम पहुंच जाएंगे।